राम राम जी साਰਿਆਂ ने। ਅੱਜ एक इन्फॉर्मेशन आज तारा सारे गल्ला शेयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। और वह इन्फॉर्मेशन ये है भाई, देखो जिसने भी सीईटी का पेपर दिया था 5 और 6 नवंबर वाला, उसका एक बहुत तगड़ा मुद्दा खड़ा हो गया भाई। एक मतलब यो था कि सबसे पहला जब मतलब कि गवर्नमेंट ने जो अपनी मतलब हरियाणा सरकार ने एक चीज़ बोली थी कि भाई जो सीईटी है वो सिर्फ और सिर्फ यानी कि क्वालिफाइंग नेचर है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब भाई तुम्हें सारे ने पता ही है कि उसमें मतलब जो रिजर्व कैटेगरी है उस खैतर 40%, और जो भी मतलब जर्नल है उस खैतर 50%। यानी कि अगर किसी के नंबर एज है तो मतलब कि उसका सीईटी क्वालिफाई समझा जाएगा। फिर उसके बाद में बात श्यामी आएगी कि देखा कि अप्रोक्सीमेट 11 से 12 लाख के बीच में कुछ कैंडिडेट मतलब जिनने अप्लाई करा था सीईटी खातर। तो भाई उसमें क्या होया, इब 5 और 6 यानी कि अपने 4 शिफ्ट में पेपर हो गया। उसमें देखा गया भाई मतलब कि कड़ी जो शिफ्ट थी वह कुछ तो हार्ड थी और कुछ मतलब शिफ्ट नॉर्मल टाइप आ गई। चलो उसका समाधान हो जाएगा, वो उसने अपना जो एनटीए वाले हैं उनने अपना इसका फार्मूला दे रखा है कि नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी, वह कोई बड़ी बात नहीं है। जो हार्ड शिफ्ट में बालक आ गया उसका भी समाधान हो जाएगा। लेकिन ईब जो मतलब कि मुद्दा की बात है यानी कि जिस बदल आज अपन जुड़े हैं, जो मतलब कि वीडियो मैंने बनाने की लोड़ पड़ी आज, वो यह है। देखो ईब सरकार ने यह बात बोली थी कि भाई अगर जर्नल कैटेगरी का कोई भी बालक 50% नंबर ले है, ठीक है, तो वो सीईटी क्वालिफाई है। तो सीईटी क्वालिफाई होने का मतलब भाई यूँ नहीं है कि जो आगे वैकेंसी खैतर पेपर होगा उसमें सारे के सारे एनरोल कर सका हाँ पा, यह बात तो बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी चीज़ भाई, यूट्यूब पर सारे के सारे वीडियो बनाने लग रहे हैं कि सैलरी है यू इसका क्वालिफाई नेचर है, मतलब पता नहीं अपने अपने कहता सारी की सारी बात पता नहीं कौन के कहने लग गया। दूसरी बात भाई, दूसरी बात यह है कि सरकार ने इब्बे कुछ भी क्लियर करया को नहीं, ठीक है। वो उसका भाई सरकार अपना फेवर में दे दे भाई फैसला, जिस तरह मतलब बालक चाह रहे हैं कि जिनका सीईटी मतलब 50% जिनके आगे वो सारे के सारे अप्लाई कर सकें भाई, वो उसका वह भी चीज़। क्योंकि पहला देखो जो भी हरियाणा के पेपर होया करते वो सारे के सारे एक के फेज में होया करते, ठीक है, यह चीज़ अपन सारे ने पता है। तो क्यों ना भाई दोबारा भी हो जाए। अब नॉर्मल सी बात है, बहुत से बालक इसे भी पावेंगे जिनके मतलब कि 50% नंबर तभी नीचे आवेंगे, ठीक है। तो भाई देखो मैं तो ऑटोमेटिकली आउट है, और भाई देखो होने भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कम तक कम जिसके 50% नंबर नहीं आए ना, तो मन तो लगता नहीं भाई मतलब वो आगे कोई पेपर क्लियर कर सके। उस खातर बढ़िया ही हुआ भाई, अगर 50% तो भी नीचे नंबर आ गए तो दोबारा तो फिर भाई अपना तैयारी करो। अब रही बात भाई, दिक्कत कड़ा आवेगी, दिक्कत यह आवेगी भाई कि जो सीईटी का मतलब कि क्राइटेरिया दे रहा था सरकार ने कि 40% का और 50% का, भाई अगर सरकार ने ये क्राइटेरिया दे रहा था, या तो सरकार पहला ही यह बात बोलती कि यो जो अपना सीईटी का फेज है यो बिल्कुल एज अ कम्पिटिटिव की तरह ट्रीट कराया जाएगा, यानी कि जिस तरह अपना कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हुआ है उसमें कट ऑफ उठा है, ठीक है, उस हिसाब से फिर बालक अपना और ज़्यादा बढ़िया तैयारी करके जाते। सरकार की गलती यह है कि इन्ना क्राइटेरिया भी दे रहा 40% का 50% का, और फिर बाद में यही चीज़ कम्पिटिटिव भी बना दी, ठीक है भाई। तो फिलहाल बात यह है, अगर ईब थोड़े से जागरूकता में नहीं होए, तारा यह चीज़ समझ में नहीं आई, तो शायद फ्यूचर में भाई यह चीज़ तब दिक्कत दे सके है, ठीक है। तो यानी कि जो भी अपना डियर नियर है, जो भी आपका क्लोज में है, कोई भी बंदा है जिसने सीईटी का पेपर दिया है, ठीक है, तो एक बार भाई उस तक जुड़ो, उस गले बात शेयर करो। और जो भी भाई तार पे मंच है, कोई भी तारे पास में ट्विटर है, ठीक है भाई, या फिर तुम्हारे तारे पास में फेसबुक है, या फिर कोई भी और सोर्स हो उसका, कोई भी सोशल मीडिया की कोई ऐप हो उसका, ठीक है, जिसका थ्रू मतलब तुम अपनी बात आगे तक आगे पहुँचाए इसको, तो भाई यह बात ज़रूर उठाओ कि जो सीईटी है फिलहाल, क्योंकि कुछ भी क्लियर नहीं कराया था, तो उसी से अब तक जो अपना सीईटी है भाई वो बिल्कुल क्वालिफाइंग नेचर होना चाहिए, ना कि कम्पिटिटिव, ठीक है। इस चीज़ ने भाई ध्यान में रखो, क्योंकि देखो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखियो, अगर जे यह वैकेंसी ईब जोन सी लिख रही हैं सी ग्रुप की, अगर यह वैकेंसी बिल्कुल
CET वाला मतलब कंपिटिटिव बेस पे आगे पेपर इनका हो गया ना तो भाई मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बालक रह लेंगे। और मान के चलो भाई तने सारे ने पता है कि जो ये वैकेंसी C ग्रुप की ईब आई है, ईब लिखड़ी है, जड़ा तक मैंने पता है भाई ये वैकेंसी 2013 में स्टार्ट हुई थी, 2013 में निकली थी ये वैकेंसी, जो ग्राम सीव की, जो करनाल पटवारी की है, ठीक है, ये सारी की सारी वैकेंसी 2013 में निकली थी, जो तारा याद हो तो, क्योंकि उसमें ऑफलाइन चलान मांग गया था भाई, फॉर्म भरे थे और ऑफलाइन चलान था स्टेट बैंक ऑफ पटियाला का, ठीक है ना। वो सारे के सारे भाई जो भी फीस बड़का ने पे करी थी, मतलब कि उसमें तो इतनी ज़्यादा लंबी लंबी लाइन लग गया करती, बहुत ज़्यादा, बहुत तगड़ी भीड़ होया करती उस टाइम तो, यानी कि लोगों ने इवन कि भाई फालतू पीछे दे देगा थोड़े एडवांस से अपने चलान तक कटवाए थे। तो भाई उसका मतलब कोई खास समाधान होया ही नहीं उस टाइम तक, क्योंकि जो भी फीस सबमिट करवाई थी बड़का ने, वह सारी की सारी मतलब सरकार ने अपनी गोजी में गल ली भाई, मतलब कोई रिफंड नहीं करी किसी से भी, ठीक है। चलो आज भी चीज़ छोड़ी, फिर भी बालक ने सोचा भाई दोनों चल कोई बात नहीं, कदन कदे तो पेपर करवावेंगे, कदन कदे तो पेपर करवावेंगे। तो ई भाई ओ टेम आ गया, अरीब सरकार पेपर करवावेगी और इस भर्ती ने बिल्कुल 101% क्लियर भी करेगी। तो उससे पहला भाई फायदा यो है अपनी तैयारी करो बढ़िया, लेकिन उस तैयारी करने का फायदा जी है जी यू CET क्वालिफाइंग नेचर रवे, जे बाई यू हो गया कंपिटिटिव बेस। तो यो समझ लो भाई, अपना तो जो देखोगे ना नेड़े टेढ़े, मना तो लगता नहीं भाई किसी का नंबर आएगा इस हिसाब में, ठीक है भाई। मैं याद करूँगा कि सारे भाई इस बात पर गौर करेंगे, अच्छी तरह इन्हें सोचेंगे समझेंगे, क्योंकि ज़रूरत है भाई, ज़रूरत है सोचने की, समझने की, विचार करने की, ठीक है। तारी जिंदगी का सवाल है भाई, तारा फ्यूचर का सवाल है। जिस चीज़ खातिर तुम इतने सालों लिए वेट लग रहे हो करन, उस चीज़ ने इस तरह नहीं छोड़ सकते तुम बिल्कुल भी, ठीक है। ये तो भाई तारा गला भी धोखा है और तारे परिवार वाले गला भी धोखा है, जिनसे मतलब तारते इतने सालों लिए म्याद ले रहे हैं भाई मारा बालक नौकरी लागेगा, मारा बालक कुछ करेगा, ठीक है भाई। तो उम्मीद करूँगा सारे भाई गौर करेंगे। राम राम।